गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 21 अगस्त 2020 की जीके डायरी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं कि आज की जीके डायरी में क्या कुछ मुख्य प्रश्न हैं। तो देखिए, आज की जीके डायरी का मेन फोकस है कि जो भारत के महान पुरुष हुए उनको किन दूसरे नामों से जाना जाता है, क्योंकि वो भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो आज हम शुरू करते हैं और सर्वप्रथम मैं आपको सूचित करूं कि इन प्रश्नों के पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कि आज के कौन कौन से मेन क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले देखिएगा, मोहनदास करमचंद गांधी जी के उपनाम क्या थे, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी जी का जो पूरा नाम है और वैसे उनको किन नामों से जाना जाता है। देखिए, बापू और राष्ट्रपिता। देखिए, गांधी जी का भारत को स्वतंत्र करवाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। कई आंदोलन इन्होंने चलाए भारत को आज़ाद करवाने के लिए। सत्याग्रह है, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, कहीं गांधी इरविन समझौते किए, कई बार जेल में गए। यानी कि भारत को स्वतंत्र करवाने में बहुत बड़ा योगदान महात्मा गांधी जी का रहा। इसीलिए सभी प्यार से गांधी जी को बापू कहते हैं और राष्ट्रपिता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे नज़र डालिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनका योगदान रहा। संविधान सभा के सदस्य भी रहे। तो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, इसलिए बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत के किस व्यक्ति को लौह पुरुष कहा जाता है। भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। ये गुजरात से हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रथम गृह मंत्री रहे और देश में 500 से अधिक जो देशी रियासत थे उनको भारत में सही तरीके से, कानूनी तरीके से मिलाने में इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। इसीलिए इनको भारत का विश्व मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि देश की एकता और अखंडता का जो श्रेय जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। इसीलिए इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता और अखंडता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत में सबसे ऊंची इनकी जो यूनिटी ऑफ स्टैचू जो बनाई गई है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकीकरण पुरुष के रूप में भी याद किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर नज़र डालते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि यानी कि सरनेम दे रखा है, उनके नाम से जाना जाता है। देखिए, इन्होंने कलकत्ता के अंदर विश्व शांति एक विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय स्थापित किया और शिक्षा के प्रति इनका योगदान रहा। अनेक इन्होंने बहुत अपनी रचनाएं लिखी है। गीतांजलि लिखी जिस पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में। और हमारे देश का राष्ट्रीय गान जनगण मन, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। और भी बंगाली भाषा में बहुत कुछ लिखा है। तो गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर नज़र डालिएगा, राजा जी के नाम से भारत के कौन से महापुरुष को जाना जाता है। देखिए, राजा जी के नाम से चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। देखिए, ये हमारे देश के प्रथम वाइसराय थे, भारतीय प्रथम वाइसराय थे। लॉर्ड माउंटबेटन के बाद राजगोपालाचार्य देश के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। और उसके बाद में इस पद को क्या कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। तो इनको राजा जी की उपाधि मिली हुई है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। मदन मोहन मालवीय को किस उपाधि से जाना जाता है। देखिए, मदन मोहन मालवीय एक फिलोसफर, एक कांग्रेस के उस समय के नरम दल की पंक्तियों में शामिल व्यक्ति थे और बहुत ही सहनशील और बहुत ही समझदार, बहुत ही विद्वान थे और इनको महामना की उपाधि से जाना जाता है। भारत की कोकिला किसे कहकर बुलाया जाता है। देखिए, सरोजिनी नायडू जो भारत की
कोकिला कहा जाता है। देखिए, संविधान सभा की महिला सदस्य भी रही सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू प्रथम गवर्नर भी रही स्वतंत्रता के बाद भारत के, और स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, तो इनको भारत की कोकिला कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर नज़र डालिए। देश रत्न कहकर किसे संबोधित किया जाता है कि भारत का रत्न का उपाधि दी गई थी? देखिए, हमारे संविधान सभा के सदस्य फिर संविधान सभा के दूसरे दिन ही स्थायी रूप से संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और फिर बाद में 10 वर्ष तक देश के राष्ट्रपति के पद पर रहे। तो भारत रत्न के नाम से देश के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर नज़र डालिएगा। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से पुकारा जाता है? देखिए, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से पुकारा जाता है, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का शंखनाद किया था, संपूर्ण क्रांति को देश में लागू किया था। इनकी अपनी आप की एक अलग से थ्योरी है, अलग से मानवतावाद का सिद्धांत है, अलग से संपूर्ण क्रांति, अलग से लोकतंत्र को परिभाषित किया, और इनके विचारों से राजनीति में बहुत अधिक परिवर्तन आया था। नेक्स्ट प्रश्न पर नज़र डालते हैं। लाला लाजपत राय को क्या उपाधि दी है? देखिए, लाला लाजपत राय पंजाब से संबंधित थे। लाला लाजपत राय को लाल या फिर पंजाब केसरी की उपाधि भी दी गई है। और लाला लाजपत राय ने जो पंजाब नेशनल जो बैंक है उनको स्थापित करने में भी इनकी क्या थी? महत्वपूर्ण भूमिका थी। और अंग्रेज़ों के विद्रोह के दौरान इनकी क्या कर दी हो जाती है? हत्या हो जाती है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लाल बाल पाल के नाम से जो 3 व्यक्तियों का समूह है, जो बहुत ही क्या अंग्रेज़ों से राज्य क्रांतिकारी तरीके से प्राप्त करना चाहते थे, उनमें भी लाला लाजपत राय शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न पर नज़र डालते हैं। देखिए, लाल बाल पाल के नाम से कौन जाने जाते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों एक साथ मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत तेज़ी से क्या करते थे? प्रवाहित करते थे, लोगों तक बहुत प्रभावित करते थे। निडर तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन में क्या करते थे? अपनी भागीदारी निभाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? देखिए, महाराजा रंजीत सिंह को शेरे पंजाब कहा जाता है। जो हमारा कोहिनूर हीरा था वो भी महाराजा रंजीत सिंह के पास ही था। अब वो किसके पास है? इंग्लैंड के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। श्रीमती इंदिरा गांधी को कौन सी उपाधियां दे रखी? देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। श्रीमती इंदिरा गांधी नेहरू के बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री और फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, और कोई भी निर्णय लेने में बहुत बोल्ड हुआ करती थी श्रीमती इंदिरा गांधी, इसीलिए उनको भारत की लौह महिला कहा जाता था। प्रियदर्शिनी नाम से उपाधि दे रखी थी, संबोधित किया जाता था। और श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में बहुत एक आपातकाल की स्थिति लागू की गई थी 1975 में। ऐसा किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी नहीं किया, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया, इसलिए इनको आमतौर पर तानाशाह के नाम से भी जाना जाता है। खाना अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम क्या था? देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे उनका उपनाम सीमांत गांधी था, सीमांत गांधी कहा जाता था। हिंद की चादर किस सिख गुरु को कहा जाता है? हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर को कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सिखों के गुरु हुए, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। भारत का नेपोलियन के नाम से कौन जाना जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था, क्योंकि समुद्रगुप्त की भी राज्य की सीमा का बहुत विस्तार था, अनंत विस्तार था, अविजय रहे और बहुत सारे सिस्टम से उस समय अपने साम्राज्य में काम करवाए थे। नेक्स्ट प्रश्न पर नज़र डालिएगा। भारत की मिसाइल मैन हम किसे कहते हैं? कौन सा व्यक्ति है भारत को जिसे हम मिसाइल मैन की उपाधि दी है? देखिए, सभी जानते हैं, देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन से जाना जाता है। इनका हमारे रक्षा क्षेत्र में, भारत के जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में
बहुत बड़ा योगदान रहा। आज जीवन भर इन्होंने अपने ज्ञान से, अपने वचन से, अपने कर्म से लोगों को बहुत प्रभावित किया। अब देखिए, आपको आप प्रश्नों की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और सभी से है कि एक एक वीडियो आप सुबह सुबह देखिएगा, क्योंकि सुबह सुबह जब दिमाग को कुछ से कसरत करने को मिलती है तो दिमाग क्या होता है, तेज होता है। सुबह सुबह शरीर को कसरत करने को मिलती है तो शरीर में क्या होता है, एक्टिवता बढ़ती है। आप लोगों की जो एक्टिवनेस है वो बढ़ जाती है और माइंड आप लोगों का है वो बहुत शार्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हॉकी के जादूगर कौन थे हॉकी के जादूगर? देखिए, मेजर ध्यानचंद। इन्हीं के जन्मदिन को हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और हॉकी के बहुत बड़े क्या थे, खिलाड़ी थे। अब देखिएगा, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति क्या है? देखिए, दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो भी तरीके अपनाए गए, युद्ध स्तर पर जो काम किए गए, हम उसको क्या कहते हैं, श्वेत क्रांति कहते हैं। क्रांति वैसे कोई क्रांति नहीं है, क्रांति का मतलब है किसी चीज़ में क्रांतिकारी तरीके से परिवर्तन लाने के लिए किए गए काम। तो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, और इस डायरी का अंतिम प्रश्न भी है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। MS स्वामीनाथन के प्रयत्नों से भारत में हरित क्रांति का उदय हुआ। गेहूं की, चावल की खेती को बढ़ाने के लिए कई तरह की टेक्नोलॉजी को अपनाया गया, जिससे उत्पादन में क्या हुई, बहुत तीव्र गति से क्या हुई, वृद्धि हुई। क्योंकि जो खाद्य पदार्थ है उनकी कमी लोगों के सामने ना आए और विदेशों को भी क्या किया जाए, अनाज की हम लोग क्या कर सके, सप्लाई कर सके। इसके लिए हरित क्रांति का हमारे देश में आना जरूरी था। तो आज की जीके डायरी में इतने ही। आप स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।